जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ और आज आपको अपने ही इधर बकरी के जो बच्चे हैं, एक तो उनको हम लोग कैसे लुक आफ्टर कर रहे हैं। असल में हम लोग पहले सिर्फ पिलाते थे दूध बकरी के नीचे। अभी हमने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, वो आप हमारे सेटअप को लेके देख लें। जैसा कि हमने ये शेड बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ ऐड की है, ये चीज़ ऐड की है। मकसद ये है कहने का कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। जो लोग हमें शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता होगा हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था। बहरहाल मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, आप उसी तरह अगर मैं आपको बच्चों की तरफ भी लेके जाऊँगा, वीडियो लंबी नहीं करूँगा, चीज़ों के लिहाज से करें। जैसे ये ट्रेंचिंग गन, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ आया जाए, आसानी पैदा की जाए, ना कि बोतलों में भर भर के बकरियों के जो अत्थू लगाते हैं जैसे वैसे चीज़ें देने में तंगी होती थी, तो हमने अब ये यूज़ करते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। किट, फर्स्ट एड किट जैसे मतलब हमने बॉक्स लिया हुआ है। तो मकसद ये है कहने का कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हो रही है इम्प्रूवमेंट की, फार्मिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जानवर को इशू आता है उसको इस जगह पे अलग कर देते हैं अभी, ठीक है। बच्चों का सेक्शन बिल्कुल अलग है। अब जो चीज़ दिखानी है आपको वो मैं ये बताएंगे, छोटे बच्चों को दूध किस क्वांटिटी में और कैसे हम लोग पिला रहे हैं और हमें कैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जी। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। तो हमने बच्चों को बेसिकली जी, जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 20 दिन से नीचे होती है, पहले हम लोग ऐसा करते थे सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब बकरियां आती थी तब दूध पिलाते थे उनको। अभी हमने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। एक तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं निप्पल, बोतल का कह लें, मतलब फीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जहां हम बच्चों को सिर्फ 2 टाइम सुबह और शाम, जिसमें वक़्त जो दुरानिया होता था दूध का वो कोई कंट्रोल नहीं होता था, अन्य वहाँ पिला देते थे। अब हम लोग छोटे बच्चों को दिन में 3 टाइम 8 घंटे के वक्फे के साथ दूध पिलाते हैं और कोशिश करते हैं वो वक्फा मेंटेन किया जाए। उस वक्फे का फ़ायदा अगर ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, नुकसान ये होता है कि जब बच्चे को आप लेट दूध पिलाते हैं तो जब वो यकदम से दूध पिएगा उसके पेट में फ्यूम्स बनेंगे, गैस बनेगी, उसको कब्ज़ के गैस के शिकायत रहेगी। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं 8 घंटे बाद कम से कम दूध पिलाएं। और कितना दूध पिलाएं, हमने ना अपने तरीके से, ये आधा लीटर की बोतल है तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब वो हिस्से कैसे मालूम करते हैं जी हम लोग, ये देखें। अगर कोई दोस्त कहेगा कि कैलकुलेशन मैंने करनी है, तो कैलकुलेशन ये है जी, जानवर के बच्चे के बॉडी वेट का 3%। लेकिन सिंपल, अगर आप कैलकुलेशन में नहीं जाना चाह रहे, ये हमारे पास बोतल है 1.5 लीटर की, हम इसको यहाँ तक फिल कर लेते हैं। इसमें तकरीबन कह लें कि 500 ml आना होता है। तो ये पहली सीन तक एक बच्चे का, दूसरी सीन तक दूसरे बच्चे का, ये एंड वाला तीसरे बच्चे का। और 8 घंटे बाद हम ये डोज फिर रिपीट कर रहे हैं जी। तो ये जैसे बच्चा है, ये थोड़ा कमज़ोर था, इसको पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेबल किया है। स्टेबल से मुराद ये है कि बच्चे को नमूनिया से बचाया और पेचेस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो मेहनत की, अल्लाह की तरफ से नहीं लगे हैं इसको। तो ये बिल्कुल ओके आ रहा है। हो गया था, चलें जी अंदर चलते हैं, छोड़ दें। हाँ, ये अब खुला है, अपनी मर्ज़ी से मूव करेगा, सारा कुछ करेगा। 2 दिन पहले ये बच्चा चल नहीं रहा था क्योंकि हमारे पास इस दफ़ा ज़्यादा जो डिलीवरीज़ हैं वो पट्ठों की हैं, और पट्ठें आपको पता है तंग भी करती हैं, सम टाइम ऊपर नीचे डिलीवर कर देती हैं। तो ये कह सकते हैं कि 5, 7, 10 दिन पहले आ गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये रिकवर हो गया। हाँ, कक्के बच्चे बाहर नहीं निकाल लेंदा। यहाँ जी माशाल्लाह हमारे बड़े बच्चे भी हैं, साथ छोटे भी हैं, तो बाहर काट ला। ये बड़े हैं, ये जट्टी के जो बच्चे हैं इनको मैं 2 टाइम पिलाता हूँ। ये जो बोतल है 1.5 बोतल पिलाता हूँ, यानी कि 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। इधर ले आ जा, शाबाश, पठाई पिला दे कालियाँ। अभी इंशाल्लाह बकरी में डिलीवर करना है जी, जब करेंगे फिर आपको बच्चों का भी इंशाल्लाह शौक़ करवाया करेंगे। तो ये बिल्लू के बच्चे हैं, वो बाबा जाफर से जो हम बकरा लेके आए थे लंगड़ा, वो उसका बच्चा है क्योंकि वो बकरी, और ये हमारे दुनियापुर वाले के हैं, ये दोगली समझो बकरी। हाँ, ये मैंने आपको बकरी भी दिखाई थी जो लाल चीनी सी थी, हमारे दोस्त ना थे अमल भाई, उनकी वाली। और माशाल्लाह देख लें 2-3 दिन बाद बच्चे बिल्कुल एक्टिव हैं।
किसी किस्म का कोई मोशन नहीं है, कोई कब्ज़ नहीं है। दूध में हम बेसिकली दूध उबाल के फिर पिलाते हैं और उसमें हम सौंफ डाल लेते हैं। काके एक मिनट रुकी। तो माशाल्लाह देख रहे हैं जी। आए किन्नू बुलाना अल्लाह इसका थोड़ा कम इसलिए हो गया कि हम लोग पिक्चर लेने लग गए थे, तो ये वाली थोड़ा ज़्यादा पी गई है। बहरहाल इन्ना भी घट नहीं पिलाईदा, ले नहीं लेना जिन्ना का आसरा अपने हिसाब ना कि यार बाबा इन्नू इन्ना हो गया कि यहाँ ले ला, जो सुस्त हो जाए ना अचानक महसूस हो सुस्त होने लग गया, उदों भी बंदा एक आम बंदा वो बंदा देखेगा जी। सिंपल यही है कि आप इस कैलकुलेशन को 150 ml की कैलकुलेशन को 100 ml की कैलकुलेशन को फॉलो करें, कोई इशू ही नहीं आएगा। तो ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया वैसे। हाँ ठीक है। तो हमारा तकरीबन कितना इन्होंने वैसे 2 बोतलें पी लिया, अराउंड अबाउट 1 kg के करीब दूध इन्होंने पी लिया। अच्छा सुफियान भाई, तुसी बच्चे ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ फुल सर्दी च भी बच्चे पाले ने, बकरी के थल्ले बच्चा पा यानी बकरी के नीचे बच्चे को दूध पिला के आसानी रहती है या ऐसे कंट्रोल मिल्किंग करके बंदा फ़ायदे में रहता है? असल सबसे ज़्यादा आसानी इसमें है। अच्छा, इससे बच्चा भी बच जाता है, अपनी आसानी भी हो जाती है। एक फर्ज किया गर्मियों में, गर्मी की बात कर रहा हूँ, दूध गर्म, बकरी हमारी चराई सिस्टम है ना, चराई से आई है बकरी का दूध गर्म है, उसे चो लिया, फिर थोड़ी देर ठंडा किया, या फिर अपना कोई दवाई वगैरह उबाल कर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डाल दी, तो फिर वो ठंडा कर बच्चों को पिला दिया। तो वो है ये है कि ना हम 10 बंदे, जितने बंदे, एक बंदा 2 ये पकड़ लेता है, यहाँ कोई फट्टा वगैरह बना लेंगे इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे जी। तो उससे बच्चे एक इकट्ठे पी जाते। पहले होता था वो बकरी ढूंढो यार, उसके नीचे जाना है, 2 उसको चगाओ 2 उसको चगाओ, वो ना बड़ा लंबा टाइम लग जाता। अब तकरीबन ना पहले से ज़्यादा जो हम लोग हैं, हम तो 3-4 जने होते हैं, जैसे हम नीचे चगाना होता था वो बहुत लंबा काम चल जाता है, तो मिनटा च बस चगाईदा लियाईदा, इन्हें इन्ना पी लिया बस। ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल ऐसा होता था, बकरी के नीचे पता ही नहीं चलता था, एक बच्चा ज़्यादा पी जाता था, एक कम पी जाता था, और फिर एक को मोशन लग जाते थे, दूसरा ठीक चलता था। फीडर से ये देखा है ना, बच्चा अगर थोड़ा सा यानी डिसीज वगैरह भी है ना, रिकवर बहुत जल्दी कर जाता है। वो भी ठीक है जी, क्योंकि आप यहाँ बेसिकली डिजीज़ आती है पेचस या कब्ज़। पेचस दूध की ज़्यादती की वजह से, कब्ज़ टाइमिंग ऊपर नीचे होने की वजह से, तो इन दोनों चीज़ों को हम मेंटेन करके रखते हैं ना, ये दोनों आती नहीं है। बच्चे को इशू आ भी जाए, असल इंसान की कामयाबी जो फार्मर की है ना, वो बच्चा है जिसने पाले वो कामयाब। और ये पालना ऐसा होता है ना, आसान भी है और मुश्किल भी है। बिल्कुल समझो जो बंदा इन्हें समझ गया ना, वो पाल गया, जो उसके नीचे 200 बच्चा भी हो ना, पाल लेगा। ये समझने की बात होती है हर जानवर की। और हम लोग मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग बच्चे ज़्यादातर मार ही इस तरह देते थे कि यार जितना दूध ज़्यादा पिलाएंगे उतना बच्चा ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन ये चीज़ बरक्स है, उसके उलट है। जितना कंट्रोल दूध पिलाएंगे, आपकी लापरवाही की वजह से, या आपने जब क्रॉसिंग सीजन गलत कराई होगी, वो तो बिल्कुल शुरुआती हैं जी आपके फैक्टर्स, लेकिन ये चीज़ बहुत हेल्प आउट करती है आपको। अगर आपके पास 50 बच्चा भी हो ना, आप बड़े अच्छे तरीके से उनको पाल सकते हैं। दूसरा इसका सबसे मेरे ख्याल में जो एक बड़ा बेहतरीन फ़ायदा है वो ये भी हो सकता है कि इसमें ज़्यादा दूध नहीं लगता। नॉर्मल बकरियों के नीचे अच्छी खासी बकरी का थन होता है, एक बच्चा पी जाता है और उसमें मसाइल भी रहते हैं, लेकिन यहाँ हमने कंट्रोल किया होता है, थोड़े दूध में अच्छे बच्चे की ग्रोथ ले लेते हैं जी। तो ये छोटे बच्चे हो गए हैं जी। उसके बाद बड़े बच्चे हैं, इनको वंडा, लूसन, ये देखें। अब ये जो लगे हुए हैं ना फीडर पे, वो तो भाग के आ गए हैं खुद ही। ये सारे फीडर वाले हैं, ये भी फीडर वाले हो गए, ये भी फीडर, इनको हमने बाद में लगाया है। ये भी फीडर वाला है, वो भी फीडर वाला है, और कौन सा है वो 2 खड़े हैं, 3 वो भी फीडर वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं जो भी बच्चा है उसको फीडर पे लगाएं, ठीक है। और बड़े बच्चे तो ना एक वक्त का किलो समझो पी लेते हैं। वो हमारे जैसे फार्मर होते हैं समझो, हमें तो ये है ना, हमने ज़्यादातर फोकस करना है पट्ठे पालने पर, बच्चा पालने पर। जो ये ज़्यादातर ब्रीडर भी है ना, वो कोई दोस्त आए तो हम प्यार मोहब्बत वो दोस्तों को दे भी देते हैं। जो ये ज़्यादा हो गए ना, हम अब बंदा कहे यार 10 पट्ठे आगे 20 बकरे आगे, सभी तो ब्रीडर नहीं ना रखने। इनमें से तकरीबन हमने कोई अपनी मर्जी का एक, और इंशाल्लाह करेंगे भी जी, अभी सेल नहीं कर रहे, बहरहाल जब करेंगे तब आप दोस्तों को बता के ही करेंगे।
और माँ बाप की हम डिटेल एग्जैक्ट देते होते हैं। ये वो बकरी का बच्चा जो हमने अगरी ली थी, बहुत अच्छा बच्चा, एक भाई की मानत है समझो हमारे पास, अल्लाह खैर करेंगे। ये बिल्लू का बच्चा है जी, ये माशाल्लाह खड़ी बिल्लू की पट। इसकी माँ बड़ी बेहतरीन बकरी है, छोटी सी हाइट है, 33-34 इंच शायद कद होगा, लेकिन बड़ी बेहतरीन है। एक वो बिल्लू की वो भी आ रही है, वो थोड़ी कमज़ोर रही लेकिन अभी बिल्कुल फिट है। तो होप सो जी आपको हमारी आज की छोटी सी कच्ची पक्की सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।